बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैं बग़ैर ओवन के बना रही हूँ, यानी पतीले में बनाना बताऊँगी और परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन की हमने मैरिनेशन बहुत मज़ेदार सी करनी है। एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक रेसिपी है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं 1 किलो मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने छानकर एक बड़ी परात में शामिल कर दिया है। इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 11 ग्राम का एक पूरा साशे है ईस्ट का, ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी जगह बनाएंगे और उसके बाद हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। तीन से 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसको पहले हल्का सा ड्राई मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे। ख्याल रखिएगा आपने तेज़ गर्म पानी नहीं करना है, नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। और वैसे भी अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो ये बहुत अच्छे से डो राइज हो जाती है और बहुत जल्दी राइज हो जाती है। तो नीम गर्म पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और ऐसी डो बना लेंगे। ना ज़्यादा ये सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ये हार्ड होनी चाहिए, तो दरमियान की एक डो बना लेंगे। इस तरह से बस इसको हम गूंथते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर। इस डो को मुट्ठी से इस तरह से दबाते हुए आपने काफ़ी अच्छा इसको गूंदना है। इस आटे में जो भी लम्स होते हैं वो सब रिमूव करने हैं और इस डो को हमने ऐसा गूंदना है कि बिल्कुल ये स्मूथ होनी चाहिए, यानी इसके अंदर स्टिकीनेस ख़त्म हो जानी चाहिए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए। तब तक हम इसको गूंदते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मुट्ठी की मदद से मैं इसको कैसे प्रेस कर रही हूँ, इसके तमाम लम्स ख़त्म करेंगे। आप चाहें तो काउंटर को क्लीन करके काउंटर पर भी इसको इजीली गूंद सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसको हाथों पर प्रेस करते हुए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इससे क्या होता है कि ईस्ट एक्टिवेट रहती है और बहुत अच्छी और बहुत जल्दी ये राइज होना शुरू हो जाती है। तो इसकी स्टिकीनेस ख़त्म कर लेंगे, एक स्मूथ डो बना लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये डो काफ़ी अच्छी स्मूथ हो चुकी है। इसको एक बॉल में रख देंगे। बॉल को भी पहले ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि ये चिपके नहीं। बॉल में ऐड करने के बाद भी आपने इसके ऊपर भी आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है ताकि ये जिस चीज़ से भी हम इसको कवर करेंगे उसके साथ ना चिपके। और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे किसी भी चीज़ के साथ। मैं इसको क्लिंग फिल्म के साथ रैप करके रख रही हूँ इस तरह से। और इसको एटलीस्ट आपने 1 घंटे के लिए रखना है और बिलफर्ज अगर ये 1 घंटे से पहले ही राइज हो जाती है तो फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल रख दूँगी 1 घंटे के लिए। यहाँ पर मैं चिकन की कुकिंग स्टार्ट करूँगी। पैन में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कटी हुई चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन आधा किलो है, इसको ऐड कर देंगे, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें 1-1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके भी इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। इसी पानी के साथ इसको ढककर रख देंगे। चिकन काफ़ी अच्छा गल जाता है और बहुत जल्दी इसका पानी भी ड्राई हो जाता है। तो मिक्स करने के बाद ढककर रख देंगे। इस वक्त चिकन काफ़ी अच्छा पक चुका है, चिकन का तमाम पानी ड्राई हो चुका है और बहुत मज़ेदार सा चिकन की मैरिनेशन बनकर तैयार हो चुकी है। बस थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे। अब इसमें कोयले का धुआं देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ढकता हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको ढककर रख देंगे जब तक हम अपनी डो को देख लेते हैं। इस वक्त आधा घंटा गुजर चुका है, डो काफ़ी अच्छी राइज हो चुकी है। पहले 15 मिनट में ही ये काफ़ी अच्छी राइज हो चुकी थी। इसको मैं एक दफ़ा ठीक कर चुकी हूँ क्योंकि ये बॉल से बाहर निकल चुकी थी। तो इसको आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ये राइज हो चुकी है। अभी हम इसको बॉल में से निकालेंगे, काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसमें से हमने पोर्शंस निकालने हैं।
1 किलो मैदे में से आप जितना पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने पोर्शंस निकालने हैं। मैं इसमें से 3 पिज़्ज़ा निकाल रही हूँ। 2 मैंने लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बनाए थे और 1 मैंने मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा इसमें से बनाया था। तो 3 इक्वल पार्ट्स में इसमें से निकाल रही हूँ। अब ये जो पोर्शंस हमने निकाले हैं इसको बॉल में दोबारा से ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। और जो एक पोर्शन हमने ले लिया है उसको हम बेलना शुरू करेंगे। जितनी बड़ी आपकी पिज़्ज़ा ट्रे है उस हिसाब से आपने इसको बेलना है। मैं पहला पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ का बना रही हूँ तो इसको मैंने मीडियम साइज़ का बेल लिया है। किनारों को अच्छे से प्रेस करेंगे, अंदर की तरफ उंगलियों की मदद से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमने कांटे की मदद से इसको इस तरह से प्रिक करना है ताकि ये बीच में से फूले नहीं। उसके बाद ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। वैसे मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बनकर ये तैयार होती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। उसको मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगी, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। तो ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसमें चेडर चीज़ रखूँगी। चेडर चीज़ के बाद हमने इसमें यहाँ पर चिकन की टॉपिंग करनी है और उसके बाद हम दोबारा से इसमें कैप्सिकम और अनियन रखेंगे। आप इनके अलावा भी कुछ और रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। लास्ट में मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी टॉपिंग पर मैंने शिमला मिर्च और अनियन को भी रख दिया था। और उसके बाद हम इसको पतीले में रख देंगे। पतीले को आपने 15 मिनट पहले ही तेज़ आंच पे गर्म करने के लिए रखना है। फिर उसके बाद आपने ये पिज़्ज़ा उसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं पतीले में मैंने स्टोन्स लगाए हुए हैं, इससे काफ़ी अच्छी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये मेरा बहुत अच्छा बेकिंग पतीला है। 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बेक हो चुका है और बहुत अच्छा और बहुत फ्लफ़ी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसको यहाँ से निकालेंगे। दूसरा मैं लार्ज पिज़्ज़ा पहले ही असेंबल करके रख चुकी थी, इसको ऐड कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको भी सेम टाइमिंग्स के लिए रखेंगे। इस पिज़्ज़े को आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसका क्रस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था और बहुत खुशबूदार और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। बाहर से ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा आप घर में बना सकते हैं। तो बस अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैं आपको इसको दिखा दूँगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लफ़ी और मज़ेदार सा चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। बहुत आसान सी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।